China is facing a new health crisis, a new disease outbreak, which looks a lot like the Wuhan virus. And as always, Beijing is sharing no information. कोविड किंग के अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं। चीन में मौत का आतंक लौट आया। नए वायरस का नाम HMPV। इस तरह के सिंस हमने 5 साल पहले भी देखे हैं। कोविड-19 चाइना के वुहान शहर के मार्केट से फैला एक वायरस, जिसके शुरू में हमने इस प्रकार का माहौल देखा था। पर आज हम बात करने वाले हैं HMPV की। चाइना की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से नॉर्थ चाइना के एरियाज में बीजिंग का शहर, चांगकिंग का शहर और साउथ चाइना में ग्वांगडोंग का शहर, इन शहरों में HMPV के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। HMPV का पूरा नाम ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस है। शायद ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा नया वायरस आ गया कोविड-19 के बाद, पर असल में ये वायरस 24 साल पहले 2001 में मिला था। अब बात करते हैं कि ये फैलता कैसे, इसके सिम्टम्स क्या है और क्या ये कोविड-19 जितना डेंजरस है या नहीं। HMPV एक हवा से फैलने वाला वायरस है जो खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट से किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट से और इन्फेक्टेड जगहों को छूने से होता है और जनरली जैसे फ्लू में होता है, हाथ मिलाना, आंख नाक को छूने से फैलता है। इसके सिम्टम्स भी कुछ फ्लू इन्फेक्शन जैसे ही है, लाइक खांसी, सर्दी जुकाम और सांस लेने में परेशानी, और इससे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। HMPV कोविड-19 जितना डेंजरस है या फिर से हमें एक पैंडेमिक जैसा देखने को मिल सकता है? वेल, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है तो चाइना के बारे में हम जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो क्या है? चीन से कोविड-19 जैसा एक और स्वास्थ्य संकट पैदा होता दिख रहा है। नाम है HMPV वायरस। और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, ऐसा वहां के सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। चाइना के NDCBA ने रिसेंटली माना है कि उनके यहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ रहा है जिसमें HMPV भी है, लेकिन चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल रेस्पिरेटरी इलनेस के फैलने का स्केल कम है। अकॉर्डिंग टू ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने माना है कि HMPV ठंड के दिनों में ज्यादा एक्टिव होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि फरवरी और मार्च में इसका प्रभाव कम होने लगता है। ज्यादातर ये लोगों में 7 से 10 दिनों में नॉर्मली ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम ज्यादा उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, किसी और बीमारी की वजह से या एज की वजह से। उन लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। या तो ये बहुत छोटे बच्चों में या ये उन लोगों में भी हो सकता है जिनके लंग्स डैमेज हो या जिनके इम्यूनिटी कमजोर हो। बाकी लोगों में लंबे समय तक खांसी हो सकती है, पर ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। ज्यादातर लोग जो इस वायरस से मारे जा रहे हैं वो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि उनमें बहुत नाजुक एयर वॉइस होती है और इस बीमारी से वो ब्लॉक हो सकती है और उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, इसलिए उनके लिए इस वायरस से लड़ना डिफिकल्ट हो सकता है। एक और बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये बीमारी इतनी पुरानी है तो अब तक इसकी कोई वैक्सीन क्यों नहीं बनाएगी। दरअसल ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की थी, कई रिसर्चर्स ने कोशिश जरूर की थी वैक्सीन बनाने की, पर इसकी सेफ्टी और इसके असर को लेकर कुछ प्रॉब्लम आई। कुछ वैक्सीन को एनिमल्स पर ट्राई भी किया था, पर जब ये उनको दी तो उनके लंग इन्फ्लेमेशन पहले से ज्यादा खराब हो गई, इसलिए ये ह्यूमन ट्रायल तक तो पहुंची ही नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम ये आई है कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलना डिफिकल्ट है। अब सर्दी जुकाम जैसी बीमारी नॉर्मली साल में 2 से 3 बार हो जाती है और ये इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टेंटली म्यूटेट करता है। अब बात करते हैं कि आपको इस बीमारी के बचाव में क्या करना चाहिए। जैसे रेगुलरली हेल्थ डाइट लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और हाइड्रेटेड रहना चाहिए, और रेगुलरली हैंड वॉश और पब्लिक प्लेस पे मास्क का उपयोग आपको सुरक्षित रख सकता है। बाकी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना।